देव उठनी एकादशी पर मत करना यह काम वरना हो जाओगे बर्बाद। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। देव उठनी एकादशी पर बिल्कुल भी मत करना यह काम वरना चौखट से लौट जाएंगी माता लक्ष्मी, नहीं मिलेगा पूजा पाठ करने का फल। जीवन नर्क के समान हो जाएगा, भगवान विष्णु हो जाएंगे नाराज। चाहे कितनी ही बड़ी पूजा पाठ कर लें, कितने भी उपाय कर लें, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी दोबारा मुड़कर नहीं देखेंगे। भाग्य आपका साथ नहीं देगा। आपकी यह छोटी सी गलती आपको रोड पर ला सकती है। जीवन में ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है और साल में 24 एकादशी आती हैं। इन सभी एकादशियों का अपना अपना विशेष महत्व होता है। 24 एकादशियों में से एक एकादशी है देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देव उठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल मनाई जाती है। यह कोई साधारण एकादशी नहीं, यह बहुत ही चमत्कारी श्रेष्ठ एकादशी है। इस एकादशी को साल भर में आने वाले सभी एकादशियों में से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आप सभी को बता दें, भगवान विष्णु देव शनि एकादशी को निद्रा में चले जाते हैं, जो इस माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है। इस दिन वह 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में सोने के लिए चले जाते हैं। यह अवधि चतुर्मास कहलाती है। देव उठनी एकादशी के पावन पवित्र दिन पर भगवान विष्णु 4 माह के बाद योग निद्रा से जागते हैं, साथ ही चतुर्मास का समापन होता है। मान्यता है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तब तक कोई भी शुभ मंगल कार्य नहीं किया जाता, जैसे शादी, विवाह, मुंडन कार्य, गृह प्रवेश आदि करना अशुभ होता है। भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं देव उठनी एकादशी के दिन, तो फिर से शादी, विवाह, मुंडन कार्य, मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। देव उठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। भगवान शालिग्राम अवतार से माता तुलसी का विवाह होता है, जिस दिन को तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। सभी एकादशियों में श्रेष्ठ मानी जाने वाली इस देव उठनी एकादशी को जो भी व्यक्ति व्रत करता है उसको स्वर्ग वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। जिस भी व्यक्ति पर भगवान श्री विष्णु कृपा कर देते हैं उस व्यक्ति को हर तरह के सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी हमारे घर आए, जीवन में खुशियां लाएं, धन दौलत में बरकत बनी रहे, दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहे। ऐसे में सभी व्यक्ति इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की श्रद्धा भाव सच्चे मन से पूजा करते हैं। साथ ही तरह तरह के उपाय करते हैं ताकि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो। लेकिन आप सभी को बता दें, शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जो कार्य गलती से भी देव उठनी एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं होता इस दिन कौन से कार्य करने चाहिए कौन से नहीं। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इस साल 2025 में देव उठनी एकादशी का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा, व्रत किस दिन रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या होगा, व्रत का पारण किस दिन करना है, इसकी पूजा विधि क्या है जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो और माता लक्ष्मी का घर पर स्थायी रूप से वास हो। साथ ही यह भी जानेंगे कि देव उठनी एकादशी के दिन कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं आपकी ज़िंदगी खुशहाली से बनी रहे, आपका पूरा परिवार स्वस्थ और मस्त रहे, तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें, साथ ही श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। तो चलिए जान लेते हैं इस साल 2025 में देव उठनी एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पारण करने का शुभ समय क्या होगा। इस साल देव उठनी एकादशी को 2 दिन मनाया जा रहा है, 1 और 2 नवंबर को। ऐसे में देव उठनी एकादशी की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 9:11 से होकर इसका समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। गृहस्थ लोगों के लिए देव उठनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर शनिवार को रखा जाएगा। वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए देव उठनी एकादशी का व्रत 2 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखेंगे तो 2 नवंबर को व्रत का पारण यानी व्रत तोड़ेंगे। समय 1:11 से लेकर 3:30 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर का समय 12:55 पर समाप्त होगा। जिन लोगों को नहीं पता है कि हरिवासर क्या है उनको बता दें कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान कभी भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा कभी भी एकादशी व्रत लगातार 2 दिन के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब स्मार्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए, जबकि दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं, जो सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत 2 दिन होता है, तब तक दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है।
इसके अलावा जो भी श्रद्धालु 2 नवंबर को एकादशी के दिन व्रत रखेंगे उनके लिए व्रत पारण समय 6:34 से लेकर 8:46 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा देव उठनी एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:50 से लेकर सुबह 5:41 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं देव उठनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। देव उठनी एकादशी से एक दिन पहले शाम को सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। देव उठनी एकादशी के शुभ अवसर पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर गंगा जल है तो स्नान वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। इससे पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। स्नान के बाद पीले या लाल रंग के कपड़े पहने। यह रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। इन रंगों के वस्त्र पहनकर पूजा पाठ करने से पूजा करने का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एकादशी व्रत का संकल्प लें। बाद में पूजा स्थल को साफ करें, पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद चौकी पर पीला रंग का साफ सुथरा वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। इसके बाद प्रतिमा का गंगा जल से पंचामृत से स्नान कराएं। पीला चंदन अक्षत यानी चावल अर्पित करें। फल, मिठाई, तुलसी दल, पंचामृत का भोग लगाएं। धूप दीप जलाएं। साथ ही एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनें। कथा सुनने से पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के मंत्रों का श्रद्धा भाव सच्चे मन से जाप करें। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। सभी में प्रसाद वितरित करें। तो यह थी देव उठनी एकादशी की पूजा विधि। इस तरीके से आप भगवान विष्णु की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं उन कार्यों के बारे में जो देव उठनी एकादशी के दिन गलती से भी नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नंबर 1, चावल। अक्षत यानी चावल का पूजा पाठ में विशेष प्रयोग किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है देव उठनी एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से पूजा पाठ व्रत करने का फल निष्फल हो जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अपमान होता है, जिससे श्रद्धालु पाप का भागी बनता है। नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बनता है और आपके कार्यों में भी असफलता मिलती है। इस दिन तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 2, पान। पान का प्रयोग पूजा पाठ, हवन, भोग लगाने के लिए किया जाता है। पान का भोग लगाना देवी देवताओं को खुश करता है। देव उठनी एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे पूजा पाठ करने का पुण्य फल कम हो जाता है। यह छोटी सी गलती भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रख सकती है। नंबर 3, लोहे की वस्तु। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए यह दिन धार्मिक रूप से अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस दिन की गई पूजा पाठ अत्यंत फलदायी होती है। एकादशी पर आपको लोहे की वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए और न ही इस दिन लोहे की वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, काले रंग के कपड़े। शास्त्रों में काले रंग को बहुत ही अशुभ माना गया है। काला रंग शनि देव का प्रतीक होता है। यह तमोगुण को बढ़ाता है। ऐसे में देव उठनी एकादशी के दिन स्नान करने के बाद जब आप कपड़े पहने तो इस बात का ध्यान रखें, कपड़े काले, गहरे रंग के, नीले नहीं होने चाहिए। नंबर 5, झाड़ू ना लगाएं। देव उठनी एकादशी के दिन पहले ही दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले घर में झाड़ू लगा देनी चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से परहेज करना चाहिए। झाड़ू लगाते समय कई छोटे छोटे जीव मर जाते हैं और इसका पाप लगता है, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो जाते हैं। पूजा पाठ का फल निष्फल हो जाता है। नंबर 6, देव उठनी एकादशी के दिन सूर्य को जल देते समय उसमें चावल ना डालें। ऐसा करना आपके लिए अशुभ होता है। आपके घर में कंगाली छा सकती है। नंबर 8, चने की दाल। देव उठनी एकादशी के दिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको खाने से हमें बचना चाहिए और खरीदना भी नहीं चाहिए, जैसे मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग। देव उठनी एकादशी पर यह सब्जियां गलती से भी नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही इनका सेवन करना चाहिए। यह तामसिक श्रेणी में आते हैं और भगवान विष्णु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए इनका सेवन हमें इस दिन नहीं करना चाहिए।
दूसरे के घर का अन्न। देवउठनी एकादशी पर किसी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। दूसरे के घर का अन्न सेवन करने से आपके घर की लक्ष्मी उस व्यक्ति के पास चली जाती है, इसलिए हमें ऐसा इस दिन नहीं करना चाहिए। नंबर 9, बैंगन को अशुद्ध सब्जी माना गया है। देवउठनी एकादशी के दिन बैंगन का सेवन पूर्णतः वर्जित माना गया है। इसको पूर्णिमा, अमावस्या, हिंदू धर्म में आने वाले अन्य त्योहारों पर भी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थे वह कार्य जो देवउठनी एकादशी के दिन गलती से भी नहीं करने चाहिए, जिससे जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट उत्पन्न होती है। तो चलिए अब जानते हैं आपके प्रश्न का जवाब। प्रश्न है कि क्या देवउठनी एकादशी के दिन बाल धोने चाहिए या फिर नहीं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने जो प्रश्न पूछा है कि देवउठनी एकादशी पर बाल धोने चाहिए या फिर नहीं, इसका जवाब है नहीं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। इस दिन बाल धोना अशुभ माना जाता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। स्त्री को एकादशी पर बाल धोने का मतलब है माता लक्ष्मी को घर से बाहर निकालना। यह काम जो भी कर देता है, माता लक्ष्मी उसके घर में दोबारा मुड़कर नहीं देखती, फिर चाहे वह कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना कर ले। अब आप सोच रहे होंगे कि बाल कब धोएं, तो आपको बता दें, आपको एकादशी के एक दिन पहले, सूर्यास्त से पहले बाल धो लेने चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन, चाहे वह कोई सी भी एकादशी हो, आपके नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। अगर आप इनका पालन नहीं करते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, जिससे जीवन में कंगाली छा जाती है, घर में बरकत रुक जाती है, जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, भाग्य कमज़ोर हो जाता है। तो यही था आज का वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली दोस्तों में, ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहां-कहां से देखी जा रही है। धन्यवाद।